देख सकते हैं कि जो राजा यादव हैं उनकी माँ इनके पास आई है दूध लेकर। कहा जाए तो एक माँ का वात्सल प्रेम, जो नंद और कन्हैया और यशोदा का जो प्रेम था वो प्रेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यशोदा और कन्हैया का प्रेम आप देख सकते हैं कि माँ जो है वो बाल्टी में दूध ली हुई है और लोटा से उसको फेंट रही है, और जो राजा यादव है वो कन्हैया के रूप में अपने माँ के पास यशोदा के पास बैठे हुए हैं। ये दृश्य देख सकते हैं आप, कन्हैया और यशोदा का दृश्य आपके सामने है। आप एज फॉर एज बुझिए कि ये वृंदावन और गोखला की सफर कर रहे हैं इस हमारे चैनल के माध्यम से। ग्राम स्वराज 24 चैनल पर आप देख सकते हैं वृंदावन की दृश्य। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम बागहा 1 के पाकर गांव में मौजूद हूं और कहा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कहा जाए तो भारत की जो विरासत थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि भारत की जो विरासत एक दंगल आज के डेट में भी हम पाकर गांव में देख सकते हैं कि यहाँ के जो नौजवान राजा यादव जो हैं वो अपना अखाड़ा चलाते हैं, दंगल करते हैं। कहा जाए तो ये जब दंगल में जाते हैं तो बादलों की आवाज की तरह गड़गड़ाहट होती है, और इनकी जो चाल है, जो दाव की रफ्तार है, वो बिजली की भांति चमकती है और दुश्मनों पर प्रहार करती है, उसे चित कर देती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं पाकर गांव में जो आंकड़ा है, कहा जाए तो जरासंध का ये आंकड़ा है जी, जो जरासंध का आंकड़ा था जिसमें भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था, जिसके मिट्टी आसमानों तक उड़ा था, ठीक उसी प्रकार इस आंकड़ा के जो मिट्टी है की शान, चंपारण का शेर राजा यादव का आंकड़ा, कैसे यहाँ पे दंगल की प्रेस्टिक हो रही है, कैसे नौजवान लड़ रहे हैं। लगता है कि दंगल की जो विरासत फेंकी पड़ी थी एक बार फिर वह आसमान में सितारों की तरह चमक रही है। देख सकते हैं दाव, जब ये लोग दंगल में दाव चलाते हैं तो लगता है कि आसमान में बिजली चमक रही है। आप देख सकते हैं बिहारी टार्जन राजा यादव का सपाट यानी हनुमान दंड कैसे तेज गति से मार रहे हैं। आप देख सकते हैं आज के युवा पीढ़ी को इनके जो हनुमान दंड है उसे देखकर कहीं ना कहीं सीखनी चाहिए। आप देख सकते हैं इनकी रफ्तार कितनी तेज है, देखिए देखिए, बने रहिए। आप देख सकते हैं इनकी रफ्तार, कहा जाए तो शेर की भांति रफ्तार है। और ये जो राशा खींचते हैं उनके बारे में हम जानेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे, आज के युवा पीढ़ी को दिखाएंगे कि राजा यादव जो है वो जो राशा खींचने का उनका तरीका जो है वो कैसा है। क्योंकि ये जो राशा खींचते हैं इनकी जो एक तरीका है वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। राशा जो एक खींचते हैं उनकी जो राशा खींचने का तरीका है उसको हम देखेंगे और दर्शक को भी दिखाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप ये जो राशा है वो छत पे किसी चीज से वो बांधे हुए हैं और राशा की मोटाई देख सकते हैं को अपने गर्म कर रहे हैं। राशा खींचने से पहले युवाओं को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए कि राशा खींचने से पहले शरीर को हम पहले गर्म करेंगे। देख सकते हैं इनकी रफ्तार, देख सकते हैं बिजली की भांति रफ्तार है, देख सकते हैं कैसे छत पे चढ़ गए हैं, देख सकते हैं राशा खींचते हैं। इनके भुजाओं का ताकत देखिए, कहा जाए तो ये एक दिन का प्रयास नहीं है, ये कई वर्षों का मेहनत और परिश्रम जो है, लगन है, उसका देन है कि ये राशा के सहारे ऊपर तक चले जाते हैं एक रफ्तार में। आप देख सकते हैं राजा यादव सपाट जम, देख सकते हैं सपाट जम कितने इनकी रफ्तार है। ये सपाट जम जो मार रहे हैं ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ऐसा ही किया जाता है सपाट जम। कमांडो पुशअप, कहा जाता है कि जो देश के कमांडर होते हैं वो हजारों में एक ही इसको मारते हैं, जो ये मार लेते हैं। ये बहुत बड़ी कहा जाए तो कामयाबी की एक मने सीढ़ी है। मने कमांडो पुष्प जो मारते हैं ये मारने से साबित होता है कि देश का नाम ये विश्व में करेंगे, क्योंकि हर युवा नहीं कर पाते हैं। ये कमांडो पुष्प हर कोई कर ही नहीं पाते हैं, जो हमारे राजा यादव भैया है वो कर रहे हैं।
देख सकते हैं कमांडो पुष्प, देख सकते हैं कमांडो पुष्प। आप देखिए कैमरामैन इसके पूरे फिगर को दिखाइए, क्योंकि ये जुआओं को देखकर सीखने की काम है। चलिए आप देख सकते हैं कि ये उल्टा हाथ पे शरीर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देख सकते हैं अपने उल्टे हाथ पे शरीर को बैलेंस करके एक सीधी गति में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं, अब देख सकते हैं कि राजा यादव जो ट्रैक्टर का जो पीछे वाला चक्का होता है हुए हैं, और इससे ये अपने जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। देख सकते हैं बिहारी टाइजन की कमाल, देखिए देखिए, अब देख सकते हैं कैसे ये आगे से लेकर पीछे की ओर फेंक रहे हैं। यह एक ट्रैक्टर का चक्का है, पीछे वाला चक्का है। अब देखिए इसको, युवाओं को इससे प्रेरित होना चाहिए और ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर कोई इनसे सीखे और प्रेरणा ले, और आज की जो युवा पीढ़ी है, सब आज के जितने भी युवा पीढ़ी है वो राजा यादव की तरह फौलादी नौजवान बने। इनके हर चीज को हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम पड़ेगा राजा यादव और सोशल मीडिया पे मैं बिहारी टार्जन के नाम से जाना जाता हूँ। एक चीज आप हमको बताइए कि आज के डेट में जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने शरीर से पसीना चुआ रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी पसीना नहीं चुआना चाहता है। नहीं, कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया में वो जाना चाहता है, लेकिन आप इस देश में एक अलग दुनिया बनाए। हाँ, तो इनमें आपको कहाँ से इस चीज करने का प्रेरणा मिली, इस चीज को बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि मैं आर्मी की तैयारी करता था। तो जब आर्मी में सेना में शामिल नहीं हो पाया तो मैं आया घर, और जो मेरा ये धरोहर था, पिताजी और बाबा जी मतलब ये करते आ रहे थे, जो धरोहर है कुश्ती, जो दंगल है, जो विलुप्त हो रहा है आजकल। तो देखा मैं कि विलुप्त हो रहा है, और पिताजी मेरे अच्छे खासे पहलवान रह चुके हैं। तो मैं पिताजी से बोल के अखाड़ा बनवाया, और मैं सोचा कि जितना युवा लोग हैं जो भटक रहे हैं, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन लोगों को इस ओर खींचूं मैं, और इसमें इन्वॉल्व करूं, और अपने गांव, राज्य, देश के लिए कुछ लड़के हमारे यहाँ के करें। जो आजकल हमारा बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है इस कुश्ती के मामले में लेकर के। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि जितना हो सके अपने ओर से, जितना युवा है, नया युवा है, उनको मैं इस ओर खींचूं और अपने मिट्टी से उनको जोड़ूं कि वो देश के लिए कुछ करें। ये छोटा सा मेरा प्रयास है। कहा जाए तो जो ये दंगल है ये मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है, नहीं? और एक चीज आप बोले हैं कि मैंने विरासत से चीज आपको मिला है, यानी आपके पिताजी भी पहलवानी करते थे। यानी कहा जाए तो एक मैंने विरासत, जो हमारे पैतृक जो विरासत है वो मैंने चला आ रहा है, और इस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज तो आप बिहारी टाइजन के नाम से जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में आप फेमस हो चुके हैं। और आपको आगे तक कहाँ तक उद्देश्य है, कहाँ तक आपको जाना का उद्देश्य है? जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है, जी जान लगा के मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अपने जो साथी हैं, युवाएं हैं जो मतलब गलत डायरेक्शन जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ कि वो मतलब देखे और प्रेरित हो, वो सही मतलब एक सही माहौल को मतलब चुने। जो आजकल मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो आज लड़कों को डाइवर्ट करते हैं गलत चीज़ों में, तो उन चीज़ों को इन लड़कों को मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। ये मेरा छोटा सा प्रयास है, मैं सोच रहा हूँ। आप देख सकते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है कि राजा यादव जो बात बोले हैं, कहा जाए तो इतिहास के पन्नों में और वर्तमान के पन्नों में लिखने वाला है। ये बोले हैं कि युवा पीढ़ी जो है वो आज कहीं ना कहीं मैंने गलत दिशा की ओर भटक जा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि ये सही दिशा की ओर आए। क्योंकि कहा जाए तो जो लोग योग करते हैं, जो लोग कुश्ती करते हैं, वो कहीं ना कहीं सर ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। जी जी, मेन ब्रह्मचर्य, और अपना एक सही रूटीन और ईमानदारी से वर्कआउट करना, ईमानदारी से रहना। लेकिन तो आपका तो प्रयास हम गहराई तक देख रहे हैं, इस देश के लिए एक नई समाज की स्थापना भी हो सकती है। जैसे मानते हैं कि ब्रह्मचर्य से चीज जुड़ा हुआ है, और मनुष्य का जो 4 आश्रम होता है, एक जो मैंने की जो अवस्था होता है उसमें लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नहीं? तो कहीं ना कहीं जब युवा पीढ़ी इस दुनिया में आएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो समाज में जो गलत हो रहा है, जैसे मैंने कहा जाए कि अनैतिक संबंध, या लड़कियों के साथ छेड़छाड़, या रेप, बलात्कार, ये सारे चीज पर तो कंट्रोल हो सकता है। इस पर आप कुछ कहिए। जो पहलवान रहते हैं ना, जो पहलवानी में जो लड़का इन्वॉल्व रहता है, वो अपने जो बाहरी दुनियादारी है उससे वो अलग रहता है।
क्योंकि उसको लगता है कि हाँ दुनिया में क्या सही है क्या गलत है और उसको कैसे रहना है, अपने समाज के लिए क्या करना है। पहले मैं सुना करता था अपने बाबा दादाजी से कि मतलब अगर एक पहलवान होता है गांव में, तो गांव के सारे लोग निश्चिंत से रहते थे कि हाँ गांव में कोई चोरी नहीं होगा, कोई डकैती नहीं होगा, मतलब कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे लोग डरते थे कि भाई इस गांव में पहलवान है, उसको सब लोग इज्जत करते थे। मतलब एक रहता था कि हाँ एक पहलवान है भाई, दशरथ है उस गांव में, सारे लोग उसको इज्जत करते थे, उस गांव का भी मान सम्मान होता था। और पहलवानी की देन से वो गांव के लोग जानते थे कि हाँ ये फलाना पहलवान इस गांव का है। जो पहलवान रहते थे उन लोगों से गांव का परिचय होता था, स्टेट का परिचय होता था, राज्य का परिचय होता था कि हाँ ये फलाना पहलवान फलाना का है। लेकिन मैं कहा जाए तो नवीन समाज के लिए और एक उन्नत समाज के लिए दंगल जरूरी है, ब्रह्मचर्य जरूरी है। युवाओं को अभ्यास कसरत करनी चाहिए। एक चीज और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका दैनिक जो खुराक है, जो अपने शरीर को मेंटेलिटी करते हैं, नहीं, और बहुत लोग ऐसे माने आपके भी जो फॉलोअर हैं, चाहे हमारे साथ भी जो जुड़े हुए हैं, वो जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो माने शरीर का जो हष्ट पुष्ट जो देन है, जो बॉडी पर्सनालिटी बना हुआ है, ये खुराक क्या है कि सब किसी के अंदर एक आकर्षण का केंद्र बनता होगा कि राजा भैया क्या खाते हैं, नहीं, जो हम भी वो खाएं और हम अपना बॉडी बनाए। तो इस पर थोड़ा आप मैंने अपना। देखिए मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल घर का खाना होता है, जैसे घर पे हम लोग का साग सब्जी रोटी चावल दूध दही मिलता है, मैं सेम उसी का सेवन करता हूँ जो घर पे बनता है। और बाहरी जो भी खाना होता है जैसे होटल की सामान हो गई, मतलब हम देहात भाषा में बोले थे जैसे भुजिया पकौड़ी छेना लाल मोहन, ये सब क्या क्या होता है, मिर्ची गाजर, ये सब चीज़ से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि वो देखिए चीज़ बहुत खराब है, मतलब वो बुझिए कि वो जहर है। तो मैं चाहूँगा आपके ऑडियंस से और जो मेरे को देख रहे हैं उनसे कि आप बाहर का खाना को इग्नोर करें और शुद्ध खाना अपने घर का खाएं। जितना हो सके अपने मतलब खेत में सब्जी उगाए और उसे यूज करें, ना कि जो आजकल खाद्य पदार्थ से उगा हुआ आ रहा है, जो पूरे यूरिया पे स्टेरॉइड से तैयार हो रहा है, हम लोग उसका सेवन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल कमजोर रहता है और जैसे कि बाल वो झड़ना, बहुत से प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है पेट से संबंधित। और हम लोग का एज का जो है सीमा, बस सब एज जो जो हम लोग यूरिया से उत्पन्न स्टेरॉइड से खा रहे हैं उसी का देन है कि हम लोग उम्र से पहले ही अपना जो जो मतलब न्यूनतम स्थिति रहता है उसको गंवा देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो नॉर्मल खाना है, घर का खाना है, दूध दही शुद्ध खाना खाइए और टाइम टाइम से खाना खाइए। यानी प्रकृति से संबंधित खाना खाएंगे। जी। चलिए एक चीज आप बताइए, बहुत में मार्वेलस चीज है कि अभी आप चावल का जिक्र किए कि चावल भी खाते हैं, हाँ चावल नहीं, तो ऐसे मैंने आम भाषा में कहा जाए तो चावल लोग नहीं खाते कि पेट निकल जाएगा, ठीक है, इस पर आप मैंने बताइए कि चावल क्या खाने से वास्तव में पेट निकल जाता है कि नहीं निकलता है, और मैंने चावल भी खाए और व्यायाम करे तो उसका कोई असर, इसको मैंने स्पष्ट रूप से बताइए देखिए, दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप चावल खाइएगा तभी वजन नहीं बढ़ेगा, रोटी खाइएगा तभी वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देखिए अगर आप सिर्फ रोटी खा रहे हैं तभी वेट बढ़ेगा और चावल खा रहे हैं तभी बढ़ेगा। आप कैसे खा रहे हैं वो सबसे डिपेंड वो कर रहा है, किस प्रकार से आप खा रहे हैं। मतलब देखिए हमारा जो शरीर है एक लिमिट तक एग्जर्व करता है। वो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हमारा वेट है हाइट है उसका बिहेव पे कि हमको आज कितना चावल खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना हमको प्रोटीन लेना है, वो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हम अगर मतलब सही मात्रा में लें चावल और रोटी तो इससे वेट नहीं बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बिहार में एक कहावत है कि चावल खाने से पेट निकलता है, वजन बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। चावल खाने से पेट नहीं निकलता है, बस क्वांटिटी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार बैठे के बाद शाम तक ये पूरा लोड करिए। उस प्रकार में क्या होता है ना कि जब हमारा जो मतलब एक होता है स्टोर का जगह, वो स्टॉक हो जाता है, उसके बाद वो फिर अलग स्टोर कर लेता है, जिसके मतलब प्रक्रिया जैसे खत्म होता है फिर दोबारा चालू होता है। तो जितना हम लोग का शरीर रहता है उससे बेसी जब मिलेगा तो फिर वो शरीर में लगेगा ही नहीं, चर्बी ही नहीं बढ़ेगा। अगर जितना हमारा भूख है उतना हम खाएंगे तो पेट वोट निकलने का चांस नहीं रहता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ओवरलोडिंग कर लेते हैं। हाँ, पेट वोट निकलने का मेन कारण ये है कि हम लोग मार्केट के जो तेल ऑयल खाते हैं ना, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। हम लोग मैंने रिफाइंड यूज कहने का करते मतलब है कि रोटी चावल माने नहीं रखता है, हैं। प्रकृति से संबंधित और शरीर का जो उचित मात्रा है, उचित मात्रा जरूरी है, नहीं। मैं तो रोज चावल खाता हूँ, शाम सुबह रोज चावल खाता हूँ, चावल आप देख सकते हैं, जो दर्शक है वो देख सकते हैं नहीं कि उनको लोग पता चावल है, से लोग जो घबराते हैं। जो हमको जानते होंगे उनको पता है मैं डेली नहीं नहीं, अपना ये पूरे लोगों की भ्रम बनी हुई है नहीं कि चावल खाने से पेट निकल जाता है, नहीं। नहीं, तो वो लोग भाई ऐसा मत सोचिए कि चावल खाने से पेट नहीं निकलता है, ठीक है। बस क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, तेल मसाला कम खाइए, ठीक है। जो तेल मसाला हम लोग खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि हम चावल खाएंगे तो मेरा पेट निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस क्वांटिटी में ध्यान दीजिए और बाहर का जो तेल मसाला है ना, जो रिफाइनली जो जो भी सामान मिल रहा है, आप उसे निकाल दीजिए भाई। हम लोग
कितना चावल खाएंगे, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कितना कैलोरी मिलेगा। भाई एक समोसा जाइए खाएगा मार्केट वाला ना, तो 5 दिन के चावल का संतु एक ही बार में मिल जाएगा, तो उससे पेट तो निकलेगा ही। अब मीठा पेट चीज को कम करना है, मोटापा कम कर दिए। छेना हम लोग सोचते हैं छेना बहुत खाएंगे, अपने लड़कों लोग को देखे हैं देहात में भाई, लड़का अभी छोट हुआ नहीं कि हाँ छेना लालमोहन खिलाओ, भाई वो जहर खिला रहे हैं आप उसको, ठीक है ना। आपको खिलाना है तो एक दूध पिलाइए, पनीर खिलाइए, घी खिलाइए, खिलाना है तो उसको ये खिलाइए, जहर मत खिलाइए। नहीं तो छेना खिलाइए, छेना खिला रहा है भाई, उसमें कितना शुगर ऐड है आपको पता नहीं, हमको लग रहा है 95% उसमें शुगर ऐड है। और उसके बाद उसमें केमिकल कितना है, हमको लग रहा है 2 से 3% आपको दूध की मात्रा उसमें मिलेगा। तो आप देख लीजिए क्या खिला रहे हैं हम लोग के देहात में। चलिए राजा, जी, ये और एक आज काम करने पे फैमिली सपोर्ट है। हाँ पूरा फैमिली, बिना फैमिली सपोर्ट क्या कर रहे हैं, फैमिली का मेन सपोर्ट है। अभी मेरी माँ उधर दूध लेके इंतजार कर रही है, अभी जाऊंगा चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे इंतजार कर रही है, दूध लेके एक बाल्टी बैठी होगी, अभी चलेंगे तो पियेंगे दूध, उसके बाद नहाएंगे, फिर से खाना खाएंगे, आराम करेंगे। देखना चाहिएगा आप। और देखेंगे भाई आपके जो ये मतलब अभ्यास जो कर रहे हैं लोग, आपके इसमें गुरुजी भी शायद बैठे हुए हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे कि क्या गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन में क्या वो प्रतिभा देखे थे। नहीं तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते थे कि मेरा ये जो शिष्य है वो विश्व का मतलब सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और जो राजा यादव हैं उनके साथ जो लोग मैंने इसमें दंगल में ये जरासंध के आखड़ा में जो लोग अपना अभ्यास करते हैं उनसे हम मिलेंगे और इसका राज जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? बिकाऊ जादव। बिकाऊ जादव। अच्छा, आप मैंने अभ्यास में इनको सहयोग देते हैं? हाँ सर, हम लोग बहुत संशोग है राजा यादव आगे बढ़े, हम लोग यही माटी से पले हुए हैं और हम लोग को संशोधन दे रहे हैं कि राजा जितना आगे बढ़े, उसी लिए हम लोग धूरा लगा रहे हैं। पूर्वजों से ही हम लोग दोनों परिवार से संगे आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि राजा यादव खूब बढ़े, खूब बढ़ंती होके पूरा विश्व में नाम इनको चले, हम लोग यही चाहते हैं सर। क्या गुरु द्रोणाचार्य का नाम आप सुने होंगे? गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को मैंने वो ठान लिए थे कि हम इसको मैंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, तो क्या उसी तरह आप भी ठान लिए हैं? हाँ, उसी तरह हम लोग ठान लिए हैं। ये गुरु के यह कहना है जो चेला के बड़ा बनाना है, हम लोग प्रण ठाने हैं कि राजा को आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना है, अर्जुन की तरह धनुर्धर बना हाँ देना है। बना देना है कि विश्व में पूरा नाम इसके चले, हम लोग यही चाहते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और कहा जाए तो आपके पिताजी हुए हैं, इनके पिताजी भी आए, और कहीं ना कहीं ये भी पहलवानी जो पुराने समय में करते थे और आज के डेट में भी कर रहे हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। नहीं ऐसा ही नहीं बात है? तो आपका क्या नाम हुआ? लाल बाबू जादव। लाल बाबू जादव। अच्छा, एक चीज आपसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा कैमरामैन इधर आइएगा थोड़ा सामने से, एक चीज आप बताइए कि आज के लोग मैंने पहले बहुत लोग पहलवानी भी करते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने लड़के को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नौकरी में जाओ, नहीं पहलवानी में क्या रखा है। नहीं लेकिन आज के डेट में आज आप अपने बच्चे को मैंने पहलवानी में ले जा रहे हैं, कुश्ती में ले जा रहे हैं। नहीं तो एक बहुत बड़ी मैंने जानने वाली विषय है कि आप क्या देखे हैं राजा यादव में कि मैंने आप कुश्ती को इनको ले जा रहे हैं। देखिए हमारे पिताजी भी पहलवान रहे, उनके मान सम्मान एरिया जवार के लोग इज्जत बहुत बढ़िया करे। अगर बाद हम भाई हमार भी इज्जत मर्यादा एरिया जवार में होला, हम कहीं तू भी कर कि और पहलवान अपने क्षेत्र से पहलवानी मतलब उड़ाई लेता, कुछ लड़का इहो तो देख के आके जुटे इधर में, तो हमने के पहलवानी पुश्तानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आवत है। एमे बहुत मान सम्मान बा, जौन भी बा हमारी इज्जत प्रतिष्ठा यही से। तो मतलब है कि पैसा को रुआ नहीं भागल हुआ, जौन विरासत में जौन परिवार के इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता ओकरा पर हुआ आज भी बरकरार बनी, आ लड़का को दिशा में बढ़ावत नहीं, तो बहुत बहुत मैंने बधाई या खुशी के बात बा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और राजा यादव के कुछ जो अभ्यास में सहयोग करते हैं, नहीं प्रतिदिन वो मल युद्ध जो ये लोग करते हैं उनमें उन लोगों का सहयोग है, इन लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे कि कहाँ तक आप राजा यादव के सहयोग कीजिएगा और क्या आप लोग मैंने उद्देश्य रखते हैं। एक चीज, क्या नाम हुआ आपका? हमारा गुरु गुलू गुलू पहलवान। तो आप तो मैंने कैसे इस मैंने अभ्यास में आप जुड़ गए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? चूंकि आज के तो नौजवान सबको ही मैंने कहीं ना कहीं कमाने के लिए मैंने भाग रहा है दूसरी दुनिया में, और आप इस दुनिया में कैसे आ गए, इसके पीछे क्या राज है, इसको बताइए, कहाँ से आपको आकर्षित हुआ? जैसे कि हम लोग राजा भैया को यहाँ घूमने फिरने आते थे तो देखते थे जोड़ करते हुए,
तो वहीं से हम लोग को सीखने को मिला कि अखाड़े में आए, जोड़ पड़े और जाए लोग, इसलिए हम लोग आते हैं, लड़ते हैं, ये सब सिखाते हैं भैया, जोड़ करते हैं। तो क्या उनका जो मने पद चिन्ह है उसी पर चलकर वैसा ही मने आप लोग को भी ख्याति प्राप्त करना है, उसको और मने कहाँ तक आप लोग लेकर इसको आगे बढ़ाइएगा? देखिए भैया, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम भी पीछे पीछे चलें, जब जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम लोग का भी योगदान है। कहा गया है कि हौसला बुलंद हो तो आदमी पर्वत को भी चीज देता है, नहीं? जी। तो आप लोग हौसला रखे हैं और आज के डेट में आपका क्या नाम हुआ? विनय पहलवान। तो क्या आप भी इसमें लगे हुए कहीं ना कहीं रजा यादव से प्रेरित हुए हैं? अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए कि दंगल में आप लोग जाते हैं कुश्ती करने? जी जाते हैं मेला में वहाँ कुश्ती आप लोग करते हैं? जी। अच्छा, आप भी राजा यादव से प्रेरित हुए हैं? जी, वो मेरे भैया हैं, इसलिए उनको देखे तो हम भी आ गए हैं जोड़ करने या लड़ने, माटी लगाने। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, नहीं? अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? हमारा इंटर फाइनल हो गया। और कुछ की तैयारी करते हैं? जी नहीं, यही में लगे, यही में लगे हैं, इसी को पूरा दुनिया समझ लिए हैं। चलिए, नहीं समझना चाहिए इसको। देखिए, आप लोग युवा पीढ़ी है, आप लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? आप लोगों से बहुत बड़ी माने परिवार को चाहे समाज को एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं आते। तो हम जहाँ हैं, कितने कोष से आए हैं, वो ख्याति वहां तक गई है। तो एक मैंने बहुत बड़ा आप लोगों को कहा जाए तो एक ख्याति बढ़ रही है, तो इसको बनाए रखिए। ठीक, हमारे समाज में चाहे जितने भी गांव घर में जो पहलवान है, हम सुनते हैं कि आखड़ा के जो मिट्टी है उसकी एक अलग विशेषता है जीवन के लिए। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस मिट्टी की क्या विशेषता है, इस मिट्टी में और क्या क्या चीज डालते हैं आप? हल्दी डालते हैं हम लोग। मैंने ये जो आखड़ा की मिट्टी है उसमें, अच्छा, हल्दी डालने से क्या फायदा होला? जे में फूला फुसली जौन होला, ई कुली ना होला, ई माटी लगौला से। एमे दूध भी पड़ेला, घी भी पड़ेला, नींबू के पत्ता पड़ेला, नीम के पत्ता पड़ेला। आ एक माटी के पियरी माटी खोज के शरीर में से ले के बनावल जाला। कोनो चमर रोग भी ना होला। तेल साबुन हमने के पाउडर शैम्पू ना लगावे जा, हमने के ये माटी के यूज करें। अब देख सकते हैं कि भारत की मिट्टी में कितना मतलब ताकत है कि आज के जो हमारे पहलवान लोग हैं वो बता रहे हैं कि हम लोग कभी भी जीवन में साबुन शैम्पू का यूज नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन लोगों का जो चेहरा है आज मैंने बहुत एक लंबा उम्र हो गया है। कैसे बताइए कितने वर्ष का आप हो गए हैं? लगभग 55 साल। बता 55 साल के हो चुके हैं और इस मिट्टी का ही देन है, ये आंकड़ा का ही देन है कि आप अभी मैंने लगता है कि ये जवान ही है। और एक और चीज हम आपसे बता देते हैं, ये आंकड़ा के देन ही है कि इन लोगों के सर का बाल नहीं झड़ा हुआ है। लेकिन आज के जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं साबुन शैम्पू का यूज करते हैं, जिससे बाल भी शरीर गंजापन की ओर जा रहे हैं। ये तो कहा जाए तो बहुत बड़ी एक दावा है, नहीं? अच्छा, एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं मिट्टी से ही आप लोग जुड़े हुए हैं कि आप लोग का बाल जो है अभी तक दिखाई दे रहा है? हाँ, मिट्टी के देन है, मिट्टी से हम बाल। ये सही बात है, मिट्टी का ही देन है। हाँ, मिट्टी के देन है। मिट्टी में इतना ताकत है जो कोई बीमारी नहीं आता है, फंसा फुसली कुछ नहीं होता है सर। मिट्टी में बहुत ताकत है जिसमें कोई रोग नहीं आए। उठ सूट के मिट्टी लगाइए, देखिए जो आंकड़ा में कितना दम है, जो कोई बीमारी यहाँ नहीं पहुंचेगा। अनोखो रोग यहाँ से भाग जाते हैं, ऐसा हनुमान जी की कृपा होता तो है। आप लोग के हिसाब से हर कोई को मैंने कम से कम सुबह में 10 मिनट टाइम निकाल कर कुश्ती जरूर करना चाहिए। माटी लगाना, इसमें कसरत करना जरूरी है। सभी लोग माटी लगाओ, कसरत करो, ये वो बीमारी भी नहीं आएगा। हमारे उम्र 55-56 साल के हुआ। देखिए, हम कोई साबुन सरफ कोई नहीं लगाते, बस माटी लगाते हैं, नहा लेते हैं, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। ये माटी में नीम के पत्ता, नींबुआ का पत्ता, दूध, घी, हल्दी सब कुछ हम लोग लगाते हैं माटी में, तब उस शरीर में लगाते हैं, कोई रोग नहीं आ रहा है। चलिए, निरोग रहने के लिए कम से कम सुबह में 30 मिनट तक आंकड़ा में कुश्ती करना चाहिए, आंकड़े की मिट्टी को शरीर में लगाना चाहिए अगर निरोग रहना है तब। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।